जानकारी ये लगी हम लोगों को कि लगभग 1,20,00,000 के करीब घोटाला हुआ है। लगातार इसकी छापेमारी चल रही है। घर पे मिलेंगे जब भी तो ना, ये घर के आसपास बगल में सोते थे, घर में सोए हैं जिस दिन उस दिन ही लोग अरेस्ट हुए हैं, बाकी लोग इधर उधर भटके हुए हैं। फिर घर में कभी ना कभी गांव क्षेत्र में आएंगे, उसका मोबाइल एक्टिव होगा, लोकेशन से कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। तो गलत है, वो गलत है, गलत हम भी करेंगे तो हम भी जेल जाएंगे। यहाँ जनता का एक ही शब्द कहना है, काम अच्छी तरीका से आप लोग कीजिए। जो वार्ड गिरफ्तार हुए हैं उनका भी कहना था या मुखिया के दिए काम करने के लिए, और मुखिया अपने तरीका से काम किया और पेपर सबमिट नहीं किया, जिसके वजह से आज वार्ड सदस्य गिरफ्तार हुए हैं 2 दिन पहले। और मुखिया जो है यहाँ के सरिता देवी, उनकी गिरफ्तारी हुई है वार्ड सदस्य के साथ में आज 2 दिन पहले। अभी हम लोग सकरा प्रखंड अंतर्गत सिराजाबाद पंचायत में उपस्थित है और उसी पंचायत में उपस्थित है जहां 2 दिनों पूर्व यहाँ के जो पूर्व मुखिया थे और कुछ वार्ड सदस्य थे जिनको नल जल एवं साफ सफाई योजना के घोटाले में यहाँ के जो संबंधित पुलिस थाना है उन्होंने उसको अरेस्ट किया है। तो ऐसी क्या उनकी धोखाधड़ी थी, क्या गलत उन्होंने कार्रवाई की थी जिसको लेकर के उनको धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार कर लिया गया, इन सारे बातों की जानकारी उन्हीं के पंचायत के एक प्रतिनिधि जो है वो अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि क्या है। तो मेरा नाम हुआ बादल कुमार, ग्राम पंचायत राज सिराजाबाद, वार्ड संख्या 11 के वार्ड सदस्य हैं वर्तमान में जी। जो कि अब कहना क्या चाहेंगे वो क्वेश्चन करे, उसके बाद मैं जवाब दूंगा आपको। हमको जानकारी ये लगी हम लोगों को कि लगभग 1,20,00,000 के करीब घोटाला हुआ है। कितना सही है? हाँ, घोटाला तो हुआ है। जहाँ तक ये पंचायती राज का काम है, जानकारी देना और लेना, और कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और पैसा ट्रांसफ़र किया है 7 निश्चय के तहत जो भी नल जल योजना में कार्य करने के लिए। सिराजाबाद पंचायत में 14 वार्ड है, 14 वार्ड में 5 वार्ड में अभी तक जो भी कार्य हुआ, किसी में 14 लाख, किसी में 29.5 लाख, किसी में 22 लाख, किसी में 25 लाख, इस तरीक़ा से पैसा निकासी हो गया और कार्य पूर्ण तरीक़ा से नहीं किया गया, जिसके कारण इस बार वर्तमान सिराजाबाद पंचायत के पूर्व में जो भी वार्ड सदस्य उमेश शाह, उनको गिरफ्तार किया गया और मुखिया जो थे यहाँ के सरिता देवी, उनको गिरफ्तार किया गया कि कार्य पूर्ण तरीका से नहीं किया गया। अगर पूर्ण तरीका से किया भी गया तो अभी तक योजना पंजी, कैश बुक, अभिलेख, MB वगैरह कुछ नहीं जमा किया गया। और पूर्व वार्ड सदस्य का कहना है कि मेरे अंडर में जो भी कार्य आया, हालांकि वार्ड सदस्य का ही इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, गलती है, ताकि उनके वार्ड पर खाते पे पैसा जब आया, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति खाते पर जो पैसा आया, तो वार्ड और वार्ड सचिव मिलकर पैसा का निकासी किया जाता है, न कि मुखिया को दिया जाता है। तो जो वार्ड गिरफ्तार हुए हैं उनका भी कहना था या मुखिया के दिए काम करने के लिए, और मुखिया अपने तरीका से काम किया और पेपर सबमिट नहीं किया, जिसके वजह से आज वार्ड सदस्य गिरफ्तार हुए हैं 2 दिन पहले। और मुखिया जो है यहाँ के सरिता देवी, उनकी गिरफ्तारी हुई है वार्ड सदस्य के साथ में आज 2 दिन पहले। हमने पेपर के माध्यम से यह भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई कि लगभग 4-5 वार्डों में इस प्रकार की घटना हुई है, धोखाधड़ी किया गया। तो अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अभी तक वार्ड संख्या 13 के जो वार्ड सचिव थे मुकेश कुमार, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जो अभी बेल पर बाहर आए हैं 1.5 महीना में। और अभी 2 दिन पहले जो वार्ड संख्या 11 के वार्ड सदस्य पूर्व में जो थे उमेश शाह, उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो अभी जेल में गए 2 दिन पहले। और मुखिया जो यहाँ के थे सरिता देवी, उनकी गिरफ्तारी हुई है 2 दिन पूर्व। मतलब 3 लोगों की? 3 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए। लेकिन और भी लोग तो इसमें शामिल है? हाँ, और लोग शामिल है इसमें। 5 वार्ड में 5 यानी 5 दूना 10, वार्ड सचिव को लेकर के 10, एक मुखिया को लेकर 11 लोग हैं शामिल, जिसमें 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है और जो 1 लोग बेल पर बाहर आए हैं, 2 लोग अभी गिरफ्तार होकर जेल गए हैं। तो 3 लोग की गिरफ्तारी हुई, 8 लोग तो अभी भी बच गए, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? ये पंचायती राज का काम है, हम लोग का काम नहीं है। हम लोग का जहाँ तक काम था वहाँ तक किए, और पंचायती राज जानेगी कि कब इसको गिरफ्तार करना है, कब कार्य पूरा कराना है, कब कागज सबमिट यहाँ करना है, वो पंचायती राज जानेगी। और यहाँ के मुख्यमंत्री जाने की पैसा क्यों ट्रांसफर किया जाए। पंचायत में इतना पैसा बर्बादी, जो मुख्यमंत्री सूबे के जो है यहाँ इतना करोड़ों रुपया भेजे, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया नल जल योजना को काम करने के लिए, अगर उसी पैसा को सिर्फ 1 करोड़ या 1.5 करोड़ सिर्फ एक ही मुखिया के खाता पर अगर भेजा जाता, तो PSD के तहत एक बड़ा सा टंकी बनता है। पूरे पंचायत का लोग, एक पंचायत में 5 गांव आते हैं, जो कि मनहरपट्टी, मंडई, रक्षा है और चांदपुर, चिकनौटा, सिराजाबाद है, और सिराजाबाद पंचायत है। एक ही टंकी से सारे लोग पानी पीते हैं। न कि इतना पैसा जो नीतीश कुमार जी यहाँ भेजे हैं वो बहुत गलत किए हैं, ताकि इसी तरीके से पैसा का बर्बादी हुआ है। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, पैसा आया, किसी को जानकारी नहीं था किस तरीके से काम करना है, नहीं करना है, काम हुआ, किसी को जानकारी नहीं, काम पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, पैसा पूरा निकासी हो गया। जी, तो देखा आपने, आपको
जानकारी मिल रही है कि 11 लोगों की धोखाधड़ी में शामिल किया गया है, उनको जाना गया है और मात्र 3 लोग अभी तक क्या हुए हैं, प्रशासन के हाथों गिरफ्तार हुए। बाकी के 8 लोग अभी भी बाहर है। और ये लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट पर काम नहीं करके 30 लाख 35 लाख 40 लाख हड़प लेते हैं, तो उसी पैसों के बल पर वो फिर गिरफ्तारी से वापस आ जाते होंगे, बेल हो जाता होगा उनका। नहीं, इसमें प्रशासन की कोई गलती नहीं है। इसमें नहीं, प्रशासन नहीं, अगर 35 लाख हमने हड़प लिया तो फिर बेल तो हम करा लेंगे। बेल करा लेंगे, ठीक है। इसमें मेन अहम मुद्दा हो गया पंचायती राज मिनिस्टर का, जो इनसे पहले अभी जो क्या थे जिस टाइम में ये लोग घोटाला किए, उसमें पंचायती राज का मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी थे, जो अभी वो नहीं रहे, कोई दूसरे आ गए हैं, उनका नाम ध्यान में नहीं अभी। तो पंचायती राज मिनिस्टर सम्राट चौधरी थे, उनके रीजन में जो पैसा आया उनका घोटाला किया गया। इसमें प्रशासन का कोई गलती नहीं है। जो भी कार्य पंचायती राज की तरफ से प्रशासन को मिलता है, प्रशासन सही और पूर्ण तरीका से काम करके यहाँ दिखाती है। जो भी अभी गिरफ्तारी हुई अपने सकरा SHO राजू कुमार पाल जी हैं, वो गिरफ्तार किए हैं और सही मायने में ही गिरफ्तार किए हैं, वो गलत में नहीं किए हैं। और कुछ समाज का जो असामाजिक तत्व लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, अभी जो चुनाव जीते हैं वही लोग उठवा देते हैं। ये समाज के असामाजिक तत्व 2-4 गो लोग ऐसे हैं जो गलत माने वह में जीते हैं। नहीं, तो प्रशासन की तो अपनी एक जिम्मेदारी बनती है ना कि 3 लोग अगर गिरफ्त में आए हैं तो इनसे और लोगों की संलग्नता हो सकती है। इसकी लगातार इसकी छापेमारी चल रही है। घर पे मिलेंगे जब भी तो ना, ये घर के आसपास बगल में सोते थे, घर में सोए हैं जिस दिन, उस दिन ये लोग अरेस्ट हुए हैं। बाकी लोग इधर उधर भटके हुए हैं, फिर घर में कभी ना कभी गांव क्षेत्र में आएंगे, उसका मोबाइल एक्टिव होगा, लोकेशन से कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे जी, अगर बिल नहीं लेते हैं तो। अब हमें जानकारी यह भी लगी है कि DM जो हमारे प्रणव कुमार जी है, वो आए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे हैं, तो लोगों की शिकायत दर्ज कराई गई। उनके मतलब जो धोखाधड़ी का केस था या नल जल को लेकर के जितने भी घोटाले किए गए थे, उनकी जानकारी उनको प्रत्यक्ष रूप में दी गई। ये बात 100% सत्य है। हमारे जो मुजफ्फरपुर जिला के DM परम मुखर्जी जी हैं, वो हमारे सकरा ब्लॉक अंतर्गत हमारे पंचायत तक भी आए हैं, कार्य को घूम घूम कर देखे हैं। यहाँ का जनता लोग भी कार्य पूरा न होने की वजह से कुछ लोग शिकायत किए हैं। इसके वजह से ये कदम उठाया गया है कि कहीं ना कहीं ये लोग गलत किए हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए। बार बार दूरा पर पदाधिकारी लोग हर एक माने जिनके ऊपर केस हुआ है, उनके दरवाजे पर पहले से भी जाया गया था कि आप लोग जितना जल्दी हो कागज जो भी MB वगैरह है, उसको अभिलेख वगैरह उसको सबमिट कीजिए। तो ये लोग घर से भागे हुए मिलते थे, बैठ करके पदाधिकारी दूरा पर से चले जाते थे, ये लोग मिलते नहीं थे। लास्ट में आकर के इनको 7 बार घर पर छापेमारी मिले है, इस बार 8वां बार ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये घर पर मिलते ही नहीं जो गिरफ्तार हो जी। तो DM साहब जब ग्राउंड रिपोर्ट पे आए, उस संबंधित पंचायत में आए, तो उनको पता लगा, शिकायत दर्ज हुई, उन्होंने पकड़ा। तो बिहार में ऐसे बहुत सारे ग्राम पंचायत है जहाँ पर DM जिनका पद आता है वो पद से निकास भी हो जाते हैं, फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और वहाँ इस प्रकार की धोखाधड़ी हमेशा कायम रहती है। तो बिहार में कहीं न कहीं 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो भी है नल जल या साफ सफाई का जो बिहार के हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा का ये जो योजना ला गई थी, वो कहीं न कहीं हम पूरे तौर पर आपको बता सकते हैं कि कौवा और मैना उड़ का एक खेल बन करके रह गया। इस पर आम जनता जो है उनका क्या प्रतिक्रिया है, जो मतलब प्रतिनिधि गिरफ्तार हुए हैं उनको लेकर के, या भी जो अभी वर्तमान में जो प्रतिनिधि है उनको लेकर के? जनता का, यहाँ के जो भी जनता तो सर्वोपरि है, उनके लिए सभी बराबर है। जो गलत है वो गलत है, गलत हम भी करेंगे तो हम भी जल जाएंगे। यहाँ जनता का एक ही शब्द कहना है, काम अच्छी तरीक़ा से आप लोग कीजिए। एजुकेटेड शब्द एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। एजुकेटेड ना होने की वजह कुछ जैसे आप अभी बता रहे हैं, जस्ट सेकेंड पहले बताएं कि और भी पंचायत है जहाँ रेगुलर धोखाधड़ी का केस चल रहा है, कुछ होता नहीं है, ना गिरफ्तारी होती है ना कुछ होती है। यहाँ का जनता अपने ग्राम पंचायत राज सिराजाबाद का जो भी जनता है यहाँ जागरूक हो चुके हैं। बार बार यहाँ धोखाधड़ी होते होते एक व्यक्ति के साथ, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति के साथ होते होते बार बार धोखाधड़ी हुई, जिसके कारण आज लोग जागरूक हो गए, एजुकेटेड हैं, वो कहीं ना कहीं गलती देखे हैं, जिसके कारण आवाज़ उठाए हैं DM सर के लग में। और उसके बाद ये आया है, आवेदन गया है पंचायती राज का जो भी है उनके द्वारा, पंचायत सचिव है वो सब लिख करके दिए हैं, आज गिरफ्तारी हुई है। देख लीजिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार में टोटल 8471 पंचायत है। अगर एक पंचायत से भी एवरेज अगर औसतन
50 लाख का घोटाला होता है तो कितने करोड़ और अरब होंगे, वो उसको आप शून्य और जीरो लगा करके आप खुद ही पता कर लीजिए, क्योंकि आप भ्रष्ट मंत्री और आपके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो जीरो लगाने में खुद ब खुद बहुत बड़े हीरो है। तो आप इन सारे जो घोटालेबाजी और कहीं न कहीं जो साफ सफाई के लिए जो भी पैसे आते हैं उनको हड़प लिया जाता है। तो आपकी ये जो कार्यवाही है जो आप प्रशासनिक तौर पर हर ग्राम पंचायत में जो आपको करने चाहिए वो कहाँ हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, इसकी थोड़ी जांच बैठाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो भैया जी बताए यहाँ के जो प्रतिनिधि है वार्ड सदस्य 11 के बादल कुमार, उन्होंने बताया कि जब डीएम प्रणव कुमार जी वहाँ आए, ग्राउंड रिपोर्ट पहुँचे, मतलब ग्राउंड रिपोर्ट पर, तब लोगों ने शिकायत दर्ज की, तब मामला ऐसा आया, छानबीन हुई, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अगर इसी प्रकार से सभी ग्राम पंचायतों में इंस्पेक्शन हो डीएम का या फिर वहाँ के जो विकास पदाधिकारी है या फिर जो भी संबंधित अधिकारी है, तो हर एक पंचायत से लाखों करोड़ों के घोटाले देखने को मिलेंगे, जो कि नहीं होता है। तो मैं इसलिए फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप जो प्रतिनिधि को जिसको आपने अपने दायरे में रखा है विकास के कार्यों को करने के लिए, वो विकास के आड़ में कितने घोटालेबाजी कर रहे हैं, कितनी कहीं न कहीं समाज में असामाजिकता और गंदगी फैला रहे हैं, इसको देखने के लिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट आना होगा, ग्राउंड रिपोर्ट उन सारी चीज़ों की परख करनी होगी। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास था जिसके माध्यम से समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, पंचायतों में किस प्रकार से लोगों को विकास से अवरुद्ध किया जाता है, इन सारी बातों की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बाकी आपके ग्राम पंचायत में किस तरह की भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या आपके पंचायत में भी इस तरह के नल जल या साफ सफाई को लेकर के पैसों की घोटालेबाजी की जा रही है, अगर हाँ तो आप भी अपने प्रदेश से जितने भी संबंधित अधिकारी है, चाहे प्रशासन है, उनका सहारा लेकर के आप मदद ले सकते हैं या फिर उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और खास तौर पर जो भ्रष्ट नेता और मंत्रिमंडल जो प्रतिनिधि है उनको मैं आप चेता देता हूं कि ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था सिराजाबाद पंचायत। इस तरह से मैं बता रहा हूं कि लोग इतने ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं कि बिहार के 8,471 पंचायत भी एक दिन इतने जागरूक हो जाएंगे कि एक एक प्रतिनिधि को जो इस तरह के घोटालेबाजी में शामिल है उनको घसीट कर बाहर निकालेंगे। और उस जिस तरह से 3 प्रतिनिधि यहाँ के आज जेल में गए हैं, हालांकि वो आ जाए बाहर या फिर कुछ भी हो, उसी तरह आम प्रतिनिधि जितने भी इस घोटालेबाजी में शामिल है वो जेल के अंदर पाए जाएंगे।